बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय। ऐसे जयकारे आपने राजनीतिक मंचों से देते हुए सुने होंगे, देखे होंगे, और उसके बाद ऐसी खबर भी सुनी होगी, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। बिरसा मुंडा झारखंड के वीर हैं, भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है। खबर आपने यह भी सुनी होगी कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेते हैं तो वो तुरंत सबसे पहले नमन करने के लिए बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने पहुंच जाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इन सारी खबरों को देखने और सुनने के बाद जितने रोमांचित आप हुए होंगे, उससे भी ज्यादा व्यथित, परेशान और दुखी अब इसके आगे की खबर सुनने के बाद हो जाएंगे। जिस बिरसा मुंडा के नाम पर देश भर की राजनीति चल रही है, झारखंड की राजनीति में सत्ता का बदलना और सत्ता में आना शुरू हो गया है, उसे बिरसा मुंडा के परिवार की आखिर हालत क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो आंखों से आंसू रोक पाना शायद मुश्किल हो जाएगा। उसे बिरसा मुंडा के वंशज परपोते मंगल मुंडा को इलाज भी मुहैया नहीं हो पाता है। पूरी रात इंतजार करते रहते हैं और तरसते रहते हैं सिर्फ एक इलाज के लिए, लेकिन इलाज हो नहीं पाता है। अब इस पूरे मामले को समझिए। बात शाम 25 नवंबर की है, जब बिरसा मुंडा के परिवार के कुछ लोग कहीं किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और 25 नवंबर को ही जब वो टाटा मैजिक से लौट रहे थे और उसके ऊपर उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे, उनके परपोते मंगल मुंडा भी उस पर मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी खूंटी के तमाल रोड पर तुहाडीही के पास पहुंचती है तो अनियंत्रित होकर पलट जाती है, हादसे का शिकार हो जाती है और जिसमें मंगल मुंडा को भी गंभीर चोट आती है। खून बहुत बह जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और आनन फानन में मंगल मुंडा को लेकर उनके परिवार के लोग, उनके परिजन रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं। यह रिम्स अस्पताल वही अस्पताल है जो झारखंड की सरकार के अंतर्गत आता है। रात को 10 बजे के आसपास जब परिजन घायल मंगल मुंडा को लेकर वहां पहुंचते हैं और जब वहां ट्रॉली मैन से पूछा जाता है कि इनका इलाज होना है तो वो कहता है कोई बेड खाली नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है तो डॉक्टर्स एडमिट करने से इनकार कर देते हैं, इमरजेंसी में भी एडमिट करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि बेड खाली नहीं। उसके बाद जैसे तैसे जुगाड़ किया जाता है और पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। एम्बुलेंस में ही 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए जाते हैं और एम्बुलेंस के भीतर ही 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रात भर चलाए जाते हैं। यानी कि पूरी रात बिना किसी जांच के, बिना किसी इलाज के यूं ही गुजर जाती है। सिर्फ टेम्परेरी तौर पर या यूं कहें कि फर्स्ट एड के तौर पर सिर्फ इलाज होता है। अगले दिन जब 26 नवंबर की सुबह होती है तो इस खबर का पता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लगता है। अर्जुन मुंडा अस्पताल के प्रबंधन को फोन करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम मंगल मुंडा को जो है जांच कराने के लिए लेकर आती है, उनके इलाज के लिए आती है, उनका इलाज कराया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अस्पताल के प्रबंधन में फोन करते हैं, निर्देश देते हैं कि मंगल मुंडा को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, उनका इलाज तुरंत होना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अर्जुन मुंडा के कहने पर तो जांच शुरू की जाती है, हेमंत सोरेन के कहने पर तत्परता तो दिखाई जाती है, लेकिन तभी परिवार के लोगों से रिम्स अस्पताल का प्रबंधन 15,000 की दवाइयां बाहर से यानी कि बाजार से मंगवा लेता है और उसके बाद 26 नवंबर को ही उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है। 27 नवंबर को हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचते हैं अस्पताल में मंगल मुंडे का जो है हालचाल जानने के लिए। अस्पताल के लोगों को तब भी निर्देश देकर आते हैं, आदेश देकर आते हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही बरती ना जाए। लेकिन कल जैसे ही हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो पहुंचते हैं बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने, जहां उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही एक खबर सामने आती है और जो आपको, हमको, सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। रात को 12:30 बजे के आसपास खबर आती है कि मंगल मुंडा अब हमारे बीच में नहीं। इलाज के दौरान उनका निधन हो जाता है। तो क्या इस निधन को सिर्फ एक निधन कहा जाए या हत्या कहा जाए?
और अगर हत्या कहना उचित है तो फिर कातिल कौन है, हत्यारा कौन है, उसे खोजना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जांच में यह भी पता लगा कि जब हादसा ये हुआ तो मंगल मुंडा के ब्रेन पर खून के थक्के जम गए थे। चोट गंभीर होने की वजह से खून बहुत ज्यादा बह चुका था। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी, उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं है। सिर्फ इस वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता और अस्पताल का प्रबंधन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। जब पत्रकार इस खबर को उठाते हैं तब जाकर प्रशासन जागता है, तब जाकर यह खबर अर्जुन मुंडा को पता लगती है, उसके बाद हेमंत सोरेन को पता लगती है और तब उनका इलाज होना शुरू होता है। लेकिन सवाल यहां सिर्फ इतना सा है कि शपथ लेने के बाद बिरसा मुंडा को नमन करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा कर देने से क्या बिरसा मुंडा की आत्मा को खुशी होती होगी? क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी? लेकिन जब उसी जगह पर वो अपने परपोते को बिना इलाज के लिए मरते हुए देखते होंगे तो क्या बिरसा मुंडा इस राजनीति से खुश होते होंगे? बड़े बड़े मंचों से उनके जयकारे जो लगते हैं, क्या उन्हें सुनकर खुश होते होंगे? उनके नाम पर चौक का हो जाना क्या उन्हें शांति देता होगा, उन्हें संतोष देता होगा, उन्हें चैन देता होगा? अब ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल इन राजनेताओं के लिए है कि जिसके नाम पर आप सत्ता में आ रहे हैं, जिसके नाम पर आप कुर्सी पा रहे हैं, उसी के परिवार के हालात इतने बदतर हो गए हैं। उसी के परिवार के लोगों को इलाज अगर इस देश में नहीं मिल सकता है तो फिर आपकी और हमारी औकात क्या है? फिर आपको लगता है क्या कि जब आप और हम में से कोई या परिवार का कोई सदस्य किसी अस्पताल में पहुंचेगा तो अस्पताल का प्रबंधन उससे ठीक से बात भी करेगा क्या? यहां तो मंगल मुंडा थे तो उनकी खबर को पत्रकारों ने भी उठा दिया, लेकिन आप और हम जैसे आम लोगों के लिए क्या आवाज उठ पाएगी? क्या फिर अर्जुन मुंडा फोन कर पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन फोन कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर पाएंगे या कोई और कर पाएगा क्या? और जैसे ही यह खबर सामने आती है तो उसके तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर तो आ ही जाती है, लेकिन उससे ज्यादा लहर शोक की, दुख की राजनेताओं में व्याप्त हो जाती है, वो भी सिर्फ एक्स पर पोस्ट करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट करते हैं और अपना दुख जताते हैं इस मौत को लेकर, उनके निधन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बस इतना बताइएगा कि दुखी आप हुए हैं या देश इस बात से दुखी हुआ है कि उनके वंशज को, उनके परपोते को इलाज तक मुहैया नहीं करा पाए। पूरी रात मंगल मुंडा बिना इलाज के सिर्फ तड़पते रहे। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे, ओम शांति। उनके परिवार को तो संबल मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश को संबल कोई दे पाएगा? क्या उनका परिवार इस बात को लेकर कभी सोच पाएगा या इस दर्द को कभी भुला पाएगा कि उनके दादा परदादा ने जिस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लोहा लिया, उसी के परिवार के एक सदस्य को इस देश में इलाज तक नहीं मिल पाया, वो भी तब जब देश के लोगों का शासन है, जब अंग्रेज चले गए हैं। और उसके भी 77-78 साल बाद उसके परिवार के एक सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया। एक के बाद एक तमाम ट्वीट होते हैं। इसके बाद जो है रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहू भी पूर्णिमा साहू भी ट्वीट लिखती है और वो लिखती है कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज आदरणीय मंगल मुंडा जी के आकस्मिक निधन से दुखद सूचना प्राप्त हुई। बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी बीच हेमंत सोरेन भी लिखते हैं कि रिम्स में इलाजरत भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री मंगल मुंडा जी के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। लेकिन सवाल वही है कि सारे नेता आज दुखी हैं, लेकिन जब वो इलाज के लिए रात भर तड़प रहे थे तो क्या किसी को दुख नहीं हुआ? क्या इन व्यवस्थाओं पर कोई सवाल उठा पाएगा? क्या उस डॉक्टर पर या उस अस्पताल के प्रबंधन पर कोई भी नेता कार्रवाई कर पाएगा? तो झारखंड की सरकार के अंतर्गत आता है। क्या झारखंड की सरकार अस्पताल प्रबंधन पर कोई एक्शन लेगी? क्या सस्पेंड किया जाएगा? अस्पताल के सीएमओ तक ये कहते हैं कि जब अस्पताल में बेड खाली नहीं है तो हम क्या करें? क्या ऐसे जवाबों पर कोई एक्शन लिया जाएगा?
और अगर एक्शन लिया जाए तभी मानिएगा कि आप बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। तब मानिएगा कि मंगल मुंडा के निधन से आपको दुख हुआ है, वरना सिर्फ राजनीतिक बातें होंगी और कुछ नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मंगल मुंडा को इलाज नहीं मिलता है तो आपको और हमको कितना मिलेगा। क्या बिरसा मुंडा सिर्फ राजनीतिक होकर रह गए हैं? उनके परिवार की हालत क्या है और इस राजनेता उनके परिवार को कितना समझते हैं और ये देश उनके परिवार के लिए कितना उनके साथ खड़ा है, उनका हमदर्द बनकर खड़ा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।